chasing the crown, no chains, no rings to keep me down. Run it, gun it, taking the win. All our lives come down to this. Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we're going to ride a bike which needs no introduction. Bikers who know about this bike also know which variant we are riding. Yes, you guessed it right. We are riding latest Ducati's Diavel. The version which we are riding, वो loaded वाली है 1260S. I know frame में आपने पहले ही देख लिया होगा इसका नाम Diavel 1260S, but still this bike needs no introduction. Why did I say that? क्योंकि इसकी shape, इसका design, इसका पूरा presence ही ऐसा है कि आप कहीं भी इसे देखें, इस distinct design को आप ignore नहीं कर सकते, आप तुरंत पहचान लेंगे अगर आप bike lover हैं, that this is the Diavel. Whenever I've ridden this bike, हमेशा at the beginning, this makes me nervous. और जब राइड करने लगता हूँ, then this fills my heart with lots of excitement. और जब राइड खत्म करता हूँ, this leaves me with a big smile. This is Diavel. And that is the reason I'm just riding this bike. और आज बताएंगे कि इसको चलाने के ऊपर फीलिंग कैसी आती है, because if you're following this bike, you already know इसके नए इंजन के बारे में. You already know how much increment is there as far as BHP output is concerned. न्यूटन का जो फिगर है वो आपको पता है, और इसके अलावा ये भी पता है कि किस तरह से 1260 और 1260S डिफरेंट है. और जो हमारे बाइक लवर्स इसके बारे में उन्होंने फॉलो अप नहीं किया है, तो एक बार उनको भी हम ये इन्फॉर्मेशन तो देंगे. तो आज की स्टोरी का बेसिकली एजेंडा यही है कि इसे चलाओ, भगाओ, मज़ा करो, और इन केस यू हैव दैट मच ऑफ मनी, जो इसकी प्राइस रेंज है, तो फिर आप अगर इसे खरीदेंगे तब आप कैसी फीलिंग पाएंगे. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, और रादर लेट्स स्टार्ट द राइड. Look at this bike from any angle, और मुझे आर्टिस्टिक लगती है. हाँ, कईयों को ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ लगती है, बट आई रियली फाइंड इट आर्टिस्टिक. और बस देखने में भी ये बाइक बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगी. लुक एट दीज टायर्स, 240-45 प्रोफाइल के टायर्स है, इतने बड़े टायर्स हैं. इसको बस पार्क कीजिए और देखते रहिए. लुक एट एग्जॉस्ट. अगर हम देखें, एक पहली नज़र में लगेगा कि हाफ फिनिश्ड है, बट कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल टाइप का डिज़ाइन है, बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट है, लेकिन रोबस्ट सा ये लगता है, और पूरे बाइक के कैरेक्टर में काफ़ी एंगल ऐड करता है. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पार्ट एज फार एज लुक्स आर कंसर्न, वो है इसके टैंक, और ये फ्यूल टैंक के साथ में लगे जो काउल हैं, जो मिनिमल फेयरिंग है. ओवरऑल दिस होल असेंबली मेक्स यू फील एज इफ यू आर राइडिंग अ फ्यूल टैंक विद 2 व्हील्स. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके पर्सनालिटी का पहलू है. अब इसे देखकर आप हो सकता है कहें कि am I riding a sports bike? Am I riding a street naked sports bike? या फिर is this a park cruiser? That's what art is. आप अपने तरीके से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं. And when you talk about devil, तो फिर इस लाइट को आप कैसे भूल सकते हैं. ये भी काफ़ी अच्छी खासी डेविलिश टाइप के लुक के साथ आपको नज़र आती है. बट आई रियली लाइक दिस वाइट. काफ़ी कूल मिनिमल सा डिज़ाइन है, और पूरी बॉडी के साथ बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट भी करता है. Diavel इन इटालियन मीन्स डेविल, और इसके एग्जॉस्ट नोट्स आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका नाम Diavel क्यों है. और आखिर में असली फीलिंग की बात तो राइड से ही आप महसूस करेंगे. सो लेट्स गो फॉर राइड, और वहाँ पर देखते हैं कि जिसे मैं आर्ट कह रहा हूँ, जिसे आर्टिस्टिक कह रहा हूँ, रोड के ऊपर जब जाती है, इसका जो इंजन है जिसमें अब एक्स्ट्रा BHP है, वो कैसा प्रदर्शन करता है, और ओवरऑल जो फीलिंग है अब ज़्यादा इंटेंस है कि नहीं इस Diavel.
Okay, so let's talk about the ride. And first thing first, this whole feel is very, dry, metallic, torquey. If you talk about the ride, because जो इसके इंजन की आवाज़ है वैसा ही बिहेवियर इसके टॉर्क में भी महसूस होता है. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ GoPro लगाया एंड देन आई स्टार्टेड राइडिंग दिस. आई वाज प्रीटी एग्रेसिव विद द थ्रॉटल और वहाँ पर मैं रियलाइज़ करूँ उससे पहले ही 100 क्रॉस कर रही थी. पॉइंट इज़ कि आपको इस थ्रॉटल के साथ काफ़ी जेंटल होने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ फुल ऑफ टॉर्क और वो इतने ग्रंटी तरीके से भागती है. वो आपको एक्साइट भी करती है, नर्वस भी करती है और आखिरकार आप उस राइड को याद करते हैं. बट दिस इज़ हाउ डियावल राइड्स. एंड विद दिस क्रूजर काइंड ऑफ लुक, ओवरऑल पैकेज बहुत ही आपको एक्सप्लोसिव ज़रूर लगेगा. एंड विद दैट बैरल ऑफ टॉर्क, जो राइडिंग पोजीशन है वो भी इसके कैरेक्टर में एक एंगल ऐड करता है, बिकॉज दिस फील्स लाइक अमेरिकन चॉपर, जहाँ पर आपके आर्म्स पूरे एक्सटेंडेड हैं, आपकी जो सीटिंग है वो ऑलमोस्ट अपराइट है, जो पाँव हैं या फुट पेग से थोड़े से आगे आपको महसूस होंगे, नॉट लाइक स्पोर्ट्स बाइक. और वहाँ फील आपको एक चॉपर टाइप की आएगी, बट जो बिहेवियर है वो इसका किसी एक बहुत ही सॉलिड स्पोर्ट्स बाइक की तरह आएगा. तो दिस गिव्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग एज फार एज राइडिंग इज कंसर्न विद दिस राइडिंग पोजीशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैंडलिंग ऑफ दिस बाइक. और यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि दिस इज अ पावर क्रूजर, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि रेस ट्रैक वाली बाइक तो आपको महसूस नहीं होगी. विद योर आर्म्स एक्सटेंडेड, जो नीज हैं वो थोड़े फॉरवर्ड हैं, फुट पैक भी आपको बीच में मिलेंगे, और प्लस जो पिछला टायर है वो तो भारी भरकम चौड़ा सा है. वहाँ पर जो स्पोर्ट्स बाइक वाली फील है उतनी नहीं आएगी. बट एट द सेम टाइम सीधे सड़क के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ के साथ तेज़ रफ्तार भागती है. और आम माहौल में आप जैसे भी लीन्स लें, जैसे भी टर्न्स आप तेज़ रफ्तार में करें, ये आपको अच्छे बैलेंस, अच्छे पकड़ के साथ मोड़ती हुई दिखाई देती है. वहाँ पर आप शिकायत नहीं करेंगे. और दैट मेक्स दिस रियली बैलेंस्ड, एक्सप्लोसिव मैड बाइक. बहुत ही मज़ेदार है चलाने में. तो आखिर में वही सवाल, बिंदु कहाँ विश्राम करती है? बिंदु विश्राम करती है दो चीज़ों पर मेरे हिसाब से. एक तो शौक, दूसरी मनी. क्योंकि अगर आपका शौक है इस तरह की बाइक का तो फिर आप ज़रूर लेना चाहेंगे, लेकिन आपका बजट है तो मुझे लगता है कि आप इसे ले सकते हैं. वाई? बिकॉज आप जब तेज़ रफ्तार में इसे भगाएंगे, क्योंकि आप इसे रोज़ भी चला सकते हैं. जो हाँ, इंजन थोड़ा सा आपको गर्म महसूस होता हुआ लगेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट एट द सेम टाइम रोज़ आप इसे राइड कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं. जब आप तेज़ रफ्तार में भगाएंगे एक्साइटिंग रहेगी, और जब स्लो रफ्तार में आप जाएंगे तो सभी लोग घूम घूम के देखेंगे इस बाइक. कैसी लगी स्टोरी, कैसी लगी राइड? डू लेट अस नो. जो वीडियो है उससे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह तो कीजिए. साथ में ये भी बताइए कि मैं जितना इमोशनल था इस बाइक के लिए, आपको लगता है कि नहीं कि आप भी इस बाइक को उतना ही पसंद करेंगे? अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा. बाय बाय.